हमास से जंग लड़ते हुए इजराइल को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और हिजबुल्लाह और ईरान से भी इजराइल की जंग चल रही है। सीरिया और इराक से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं और कई फ्रंट पर लड़ रहे इजराइल में हथियारों की कमी हो गई है। यही आज की बड़ी खबर है। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से इजराइल अपनी रक्षा करने में कई बार नाकाम होता जा रहा है। हथियारों की कमी की वजह से ही अब जिस तरीके से इजराइल के सामने एक संकट पैदा हो गया है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। फिलहाल जानिए किस तरीके से अब इटली ने इजराइल को झटका दे दिया है। इटली ने इजराइल को हथियार देने से कर दिया है मना, लेकिन फिर भी इजराइल ईरान से इस पर आर पार की हिसाब करने के लिए अड़ा हुआ है। ईरान ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ईरान अपने हथियारों को कैसे अपग्रेड कर रहा है, सुरक्षा को कैसे बढ़ा रहा है, ईरान को चीन से भी कैसे मिल रही है मदद, एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले जानिए किस तरीके से जंग के इस हालात के बीच इजराइल और इटली के बीच ये टकराव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका असर क्या हो सकता है, डिटेल इंफॉर्मेशन अब से कुछ ही मिनट बाद। लेकिन उससे पहले इटली ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने का यह फैसला और प्रधानमंत्री मेलोनी ने इटली की संसद को इसके बारे में बाकायदा जानकारी दे दी है। जॉर्जिया मेलोनी जल्द बेरूत की भी यात्रा कर सकती हैं। इटली आपको बता दें इजराइल को कौन कौन से हथियार सप्लाई करता है। सबसे पहले यह इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हथियारों की कमी को लेकर तो फिलहाल अभी तक खबर आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले इटली का यह फैसला क्या वाकई इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि खुफिया मिशन में इस्तेमाल होने वाले और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर AW119 हेलीकॉप्टर को लेकर खबर जानिए जो अभी तक मिलते आए हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और सैन्य अभियानों के लिए तैयार होने वाले AW101 M346 मास्टर जेट ट्रेनर जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते आए हैं, इटली में ये बनते हैं। और साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि अब इन हथियारों के मिलने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि फिलहाल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये सामने आई है कि बकायदा संसद में मेलोनी के जरिए ये जानकारी रख दी गई है कि वो अब इजराइल को कोई भी हथियार नहीं देंगे। हल्के सैन्य परिवहन विमान और हथियार रसद पहुंचाने में इस्तेमाल होने वाले C-27J स्पार्टन को लेकर भी खबर, और साथ ही बर्किट्स और मरीन रडार सिस्टम जो कि समुद्र और हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम बताए जाते हैं, समुद्री निगरानी के लिए जिन्हें डिजाइन किया गया है, जो इस्तेमाल होते हैं, ये अभी तक मिल रहे थे इजराइल को, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। ऐसे और भी देश हैं। कौन कौन से वो देश हैं जो इजराइल को हथियार देना बंद कर चुके हैं, उन देशों के नाम आपके सामने रखती हूं, क्योंकि इसमें इटली के साथ साथ आज की खबर आपने जानी, इसमें ब्रिटेन भी शामिल है, स्पेन भी शामिल है, कनाडा भी, बेल्जियम भी और नीदरलैंड भी। ये इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आपके सामने रख रही हूं जहां जानिए कि आखिर किस तरीके से अभी तक ब्रिटेन की तरफ से फैसला लिया गया था कि वो जो लाइसेंस है, ज्यादातर आर्म्स के लाइसेंस, उसको पूरी तरीके से बंद कर चुका था। स्पेन की अगर बात करें तो मई 2024 से उसने भी ये फैसला लिया था कि अब वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा इजराइल पर। कनाडा की बात करें तो मार्च 2024 में ये खबर भी सामने आई थी, जब कनाडा भी इस फेवर में नहीं था कि किसी तरीके से इजराइल को ये मदद पहुंचाई जा सके। बेल्जियम की भी यहां पर बात करूं और साथ ही नीदरलैंड की भी बात करें तो यहां पर बड़े फैसले इनकी तरफ से भी लिए जा चुके हैं कि ये अब इजराइल को हथियारों के तौर पर किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाएंगे। अब इसको लेकर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में सवाल करूंगी। मेरे को फिलहाल नजर आ रहा है मेरे सहयोगी मनीष शाह, जो लगातार इस हालात को देखते हुए लिए जा रहे फैसलों के बारे में तो हमें बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है। इजराइल जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, फिलहाल हिजबुल्लाह के ही इसी गढ़ में बेरूत से, लेबनान के इस फ्रंट से लगातार पिछले कई दिनों से सुमित चौधरी हम तक ये रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। अब जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें मनीष आज की इस खबर का मतलब समझा दीजिए, जहां इटली ये फैसला लेता है कि वो किसी भी स्तर पर हथियारों को देखते हुए इजराइल की मदद आगे से नहीं करेगा। मनीष, देखिए, लेबनान पर इजराइल के अटैक के बाद जो बात सामने आई है कि बहुत ही खुलकर यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। अब तक जब गाजा में कार्रवाई हो रही थी तो उस समय जो उनका पिच था वो ज्यादातर आप कहें तो मॉरल ग्राउंड पर था, लेकिन यहाँ लेबनान के मामले में, क्योंकि लेबनान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, या फिर लेबनान एक फुल फ्लेज यूएन मेंबर है, और ऐसी स्थिति में एक इथिकल स्टैंड यूरोपियन देशों को लेना पड़ रहा है। पहले हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने क्या कहा था, और अब इटली की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया है, व्यवहारिक तौर पर भले ही इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन एक के बाद एक अगर यूरोपीय देश जो कि अमेरिका के ही सहयोगी हैं, अगर वो इस तरीके से साथ छोड़कर जाते हैं
तो ये एक बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए हो सकती है। और ये मुसीबत इसलिए भी मनीष क्योंकि आप ही बताते आए हैं कि इजराइल को किस तरीके से मल्टीपल फ्रंट्स पर ऑपरेशंस चलाने की इस वक्त जरूरत है। घेराव उसका हिजबुल्लाह भी जिस तरीके से कर रहा है, एक और बड़ी खबर है। और यहां जानिए किस तरीके से इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर भी अब खबर आई है। एयर डिफेंस सिस्टम में रॉकेट और मिसाइल की कमी आखिर है क्या, इसकी वजह क्या है, आपको बताएंगे। इसका असर क्या हो सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी।